एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं मधुलिका। देखिए, वेट लॉस के लिए ट्राई करना और जो भी कोई प्रोसीजर होता है जिसमें आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं, अपनी ब्यूटी को इनहेंस करना चाहते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप सोचते हैं कि मतलब हम एकदम से अपनी एज को रिवर्स कर लें, या फिर हमारी जो रिंकल्स हैं वो हमें आए ना, या फिर हम एकदम टोन जो हमारी बॉडी होती है, एकदम फिगर जो होती है हमारी फिट रहे। इस तरह की जब हम रिक्वायरमेंट्स करते हैं तो हम इसके तरफ कुछ ना कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो बढ़ाते हैं, लेकिन वो स्टेप्स कहाँ तक सही होते हैं और कहाँ तक गलत होते हैं उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूंगी। स्टेप बाय स्टेप्स को सुनिएगा, और दूसरी चीज ये कि आप कहाँ मिस्टेक करते हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तीसरी चीज, जो लोग वर्कआउट करते हैं और जो लोग नॉर्मली लेडीज भी जो घर में थोड़ा बहुत वर्कआउट या योगा करती हैं, प्रोटीन क्यों जरूरी है और सही प्रोटीन का चयन किस तरीके से किया जाता है, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का टॉपिक वेट लॉस के लिए है। हम सब वेट लॉस के लिए कुछ ना कुछ हमेशा ट्राई करते रहते हैं, कभी एक्सरसाइज, कभी डांसिंग, कभी कार्डियो, कभी कोई योगा, या कभी बहुत ज्यादा रिस्ट वॉक भी होती है और कभी कभी रनिंग भी होती है। बहुत सारी चीजें हम लोग हमेशा करते रहते हैं, लेकिन उसमें हम एक फैक्टर जो होता है वो उसको भूल जाते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अगर आप न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हैं, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, अगर आप विटामिन डी में बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हैं, तो आपका वेट लॉस जो है वो होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप में से कई लोगों ने इस चीज को फील किया होगा कि जब कभी भी आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्कआउट करते हैं, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, या फिर आप बहुत तेज रनिंग करते हैं, ऐसा कोई भी काम करते हैं जिससे आपकी हार्ट जो रेट होती है, जो पल्स होती है वो हाई जाती है, उसका जो एक पीछे का मकसद होता है आपका, वो होता है आपका वेट लॉस करना। जबकि ये जो आपका फैक्ट है ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको ऐसा करने के बाद कमजोरी महसूस होती है, हाथ पैरों में आपके थोड़ा सा हाथ पैर आपको नमनेस महसूस होती है और ऐसा लगता है कि आपके हाथ पैर ढीले हो गए हैं, या फिर इस तरह का कोई भी कमजोरी आपको महसूस होती है, पूरे दिन आप इतने थक जाते हैं कि उठ ही नहीं पाते हैं और नेक्स्ट डे से ये जो मोटिवेशन है ये खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको अपने विटामिन डी लेवल्स को चेक करवाना चाहिए। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो विटामिन डी का काम होता है हमारा इम्यून सिस्टम, मेनली जो अभी इस पेंडेमिक में जो कंसिडर किया गया है, विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। जिसके विटामिन डी लेवल्स हाई हैं वो लोग इस पेंडेमिक में इजीली निकल गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट अगर विटामिन डी आपके स्ट्रांग है तो भी मैं आपको बता दूं कि उसमें भी एक चीज होती है कि अगर आपका प्रॉब्लम आपको हुई भी है, अगर सपोज आपको इन्फेक्शन हुआ भी है, तो भी आप घर में रहकर ठीक हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है जिसके पीछे कोई नहीं जाता। जो ये सोचते हैं कोई इंसान तो दुनिया से चला गया, लेकिन कोई इंसान जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया और अब बिल्कुल फिट है, इसके पीछे जो होता है वो होता है आपका इम्यून सिस्टम। आपके विटामिन डी लेवल्स कितने हैं, आपके विटामिन डी लेवल्स अगर 40 से ऊपर है, मैं तो कहती हूँ कि 70 तक आपके विटामिन डी लेवल्स होने ही चाहिए, तभी आप आने वाले समय में, जिसमें कि बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो बताए जा रहे हैं, अगर आपके विटामिन डी लेवल्स 70 तक हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। तो इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखिए। दूसरी बात, मैं आपको जो दूसरा फैक्टर है वो है आपका प्रोटीन। जब भी हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, डांसिंग करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा वर्कआउट करते हैं जो कि हमें एकदम पसीना पसीना हम हो जाते हैं, तो उसमें ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो वेट लॉस होता है वो आपका फैट लॉस है या फिर आपका जो मसल मास है वो डिक्रीज हो रहा है, इसके ऊपर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। तो अगर आपका वेट लॉस होता है और तो आपके जो स्किन है, जो आपकी स्किन सैगी होने लगी है, या फिर आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स बनने लगे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो मसल मास है वो डिक्रीज हो रहा है। उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को अगर वेट रिड्यूस होता है उन बच्चों का खेलने से, तो उनके ऊपर रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो उनका लिवर है वो अच्छे से काम करता है। उसको पता है कि मुझे कितना प्रोटीन जो है वो चाहिए, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है हमारा लिवर। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ने लग जाती है तो उस समय पर लोग
प्रोटीन तो लेते नहीं है लेकिन अपने वेट लॉस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें मेनली जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी डाइट। डाइट से हम कितना प्रोटीन ले सकते हैं वो तो चलिए एक अलग बात है। जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोगों के लिए जो प्रोटीन शेक होता है, जो प्रोटीन होता है वो उतना ज्यादा उनको नहीं मिल पाता। हार्डली पनीर के अंदर, दालों के अंदर, नट्स एंड सीड्स के अंदर, अगर वो भी तब होता है जब आप प्रॉपर उसको लेते हैं, मतलब दोनों टाइम आप दाल भी खा रहे हैं, तब शायद अगर आपका लिवर अच्छे से काम करता है तो वो चीजें आपकी फुलफिल हो सकती हैं। बट एक्स्ट्रा वर्कआउट तो मतलब आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए। तो उसके लिए आपको जो बेटर होता है वो होता है प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक जो होता है, जब भी आप चूज करते हैं तो कौन सी गलतियां करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं अक्सर वहां पर जो वहां पर ट्रेनर होते हैं वो प्रोटीन शेक रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अब आपके मसल्स टूट रहे हैं तो मसल्स को बनाने के लिए प्रोटीन डेफिनेटली चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो मेन इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको अब प्रोवाइड करूंगी। जब भी आप कोई भी प्रोटीन शेक खरीदते हैं तो प्रोटीन जो होता है वो किस चीज का प्रोटीन, कौन सी चीज से वो प्रोटीन शेक बना हुआ है, सबसे पहले ये देखिए। क्या वो आपका अंडे, जो एग प्रोटीन भी होता है, चिकन प्रोटीन भी होता है आपका, और आपका जो प्रोटीन होता है, ये जो मट्ठा जो दूध होता है उससे भी प्रोटीन बनता है। तो मेनली जो मैं बात करूंगी वो जो मिल्क प्रोटीन होता है उसकी बात करूंगी, जो दूध से, जिसको वे प्रोटीन कहते हैं, उसकी मैं बात करूंगी। तो वे प्रोटीन में क्या होता है कि उसमें आप 2-3 चीजें जो है जरूर पढ़िए। जब भी आप कोई भी डिब्बा खरीदते हैं वे प्रोटीन का तो उसमें 2-3 चीजें जरूर पढ़िए। आजकल तो फीमेल्स के लिए भी, जो लोग नॉर्मली वर्कआउट करते हैं, जो सिर्फ योगा वगैरह भी करते हैं, उन लोगों के लिए भी प्रोटीन शेक होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन शेक जो होते हैं केवल जो लोग जिम जा रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए प्रोटीन शेक होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विटामिन सी को अपनी बॉडी के अंदर हाई रखिए, जो कि कोलेजन के लिए सपोर्ट देता है, और साथ में आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन शेक लेंगे तो वो बहुत बेनिफिट होता है उसके साथ। तो सबसे पहली बात तो आप जब प्रोटीन शेक का डिब्बा देखते हैं तो उसमें आप ये देखिए कि वो वे प्रोटीन, उसके अंदर जो स्वीटनर ऐड किया गया है वो कौन सा स्वीटनर है, सबसे पहली बात। क्योंकि अगर उसके अंदर शुगर को ऐड किया गया है, अगर उसके अंदर स्टीविया ऐड नहीं किया गया है, तो वो वहां पर ही मैं आपको बता दूं कि वो प्रोटीन शेक आपका गलत चॉइस है। दूसरा जो है आपके जो वे, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के जो प्रोटीन शेक होते हैं ना, ये चीजें आपको सिर्फ वहां देखने के लिए मिलेंगी। दूसरा जो होता है, जो आपकी जो जिस काऊ से वो प्रोटीन शेक बना हुआ है, वे प्रोटीन जो बना है वो ग्रास फेड काऊ है या फिर ग्रेन फेड काऊ है। तो इन दोनों में भी आपका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर वो ग्रेन फेड काऊ है तो वो थोड़ा सा डाइजेशन में आपको दिक्कत देगा, लेकिन अगर वो ग्रास फेड काऊ है जो कि एकदम चरती है घासों के ऊपर, मतलब ये सब आपको वहां पर कंसिडर, मतलब आप जब प्रोटीन शेक का डिब्बा देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो अगर ऐसा है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें विटामिन डी आपको अच्छी मात्रा में मिलेगा। क्योंकि धूप में घास जो होती है, वो जब खुली धूप में घास उगती है तो उसके अंदर विटामिन डी जो होता है भरपूर मात्रा में होता है, और उसी के दूध से जब वो वे प्रोटीन तैयार किया जाता है तो वो आपको अच्छा विटामिन डी लेवल्स देता है। तीसरी चीज जो मैं आपके साथ बात करूंगी वो चीज है कि जब आपको वे प्रोटीन का जो प्रोसेस है बनाने का, मतलब दूध को एक तरीके से अगर मैं बोलूं, कुछ लोग कहते हैं कि मट्ठे को सुखाकर बनाया जाता है, कुछ कहते हैं कि दूध को सुखाकर बनाया जाता है। व्हाटएवर, अलग अलग कंपनियां अलग अलग काम करती हैं, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये एसिड के द्वारा भी दूध वगैरह जो होता है, इसका वे प्रोटीन जो होता है, एसिड के द्वारा, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा भी वे प्रोटीन को तैयार किया जाता है। तो इन चीजों का आप बहुत ध्यान रखिए कि वो वे प्रोटीन जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किस तरीके से हुई है। और तीसरी और लास्ट चीज जो मैं आपको बोलूंगी, जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े डिब्बे मिलते हैं, जिम वाले जो डिब्बे रखते हैं, अक्सर उसके अंदर स्टेरॉइड होता है, और स्टेरॉइड जो होता है वो बहुत हार्मफुल होता है। मतलब उसके बारे में तो आप लोग सब अवेयर भी होंगे कि स्टेरॉइड क्या होता है। तो वो मसल्स तो वो एकदम से बनाएगा, आपके बाल एकदम बना देगा, आपके स्किन एकदम बना देगा, आपको हेयर ग्रोथ एकदम दे देगा, लेकिन वो चीजें जो है बाद में जब डिक्रीज होने लगती हैं, जब डिप्लीट होने लगती हैं, तो उसके बाद जो ब्यूटी होती है उसके साथ बहुत जबरदस्त कॉम्प्रोमाइज होता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
वहां पर आप व्हाट्सएप करके अपने लिए जो कंसल्टेशन है वो बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।